Good morning, students. So today we will learn about that how we get the silk from the animal and how the fibers are made from it. So what we have to do in activity 3.4 हमें इतना डिस्कस करना है कि क्या अगर हम कोई भी शिप को रियर करते हैं और उनके वूल को या फिर उनके हेयर को हम काटते हैं तो इज़ इट फेयर फॉर देम. नाउ सिल्क, तो सिल्क फाइबर्स क्या है? एनिमल फाइबर है. तो सिल्क वर्म वो क्या करते हैं? वो सिल्क फाइबर्स को अपने आसपास स्पिन करते हैं. एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और जब सिल्क वर्म को पाला जाता है और उनसे फिर सिल्क लिया जाता है तो दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर. एंड आपने देखा होगा कि आपकी मदर, आंट या ग्रैंड मदर वो सिल्क की साड़ीज़ पहनती होंगी. तो वो किस टाइप की साड़ी होती है? और डिस्कस करने से पहले कि हमें सिल्क कैसे मिलता है, हम जो सिल्क मोथ है यानी जो एनिमल इंसेक्ट है उसके बारे में थोड़ा, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे. तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स. फीमेल सिल्क मोथ क्या देती है? वो एग्स देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म. और उस अंडे में से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म बोलते हैं. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. और धीरे धीरे जब कैटरपिलर धीरे बड़े होने लगेंगे और वो अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री में जब एंटर करते हैं जिसे हम प्यूपा बोलते हैं, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. पहले वो क्या करेगा? उसके आसपास एक नेट बनाएगा अपने रहने जिसके अंदर वो रहेगा. देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8. और धीरे धीरे वो अपने हेड को स्विंग करता है 8 बनाते हुए. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein. और जब ये मूवमेंट हो रहा है उसके हेड का, तब वो कैटरपिलर क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीन एक फाइबर सिक्रीट करता है. जो फाइबर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड्स, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस डायग्राम. सो इसमें देखो, तुम एडल्ट सिल्क मोथ देख रहे होगे. एक मेल है और एक फ़ीमेल है. फीमेल क्या करती है? वो एग ले करती है, अंडा देती है. देन एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, यानी वो अंडा किस पे देंगी? मलबेरी लीव्स पे. उस एग से क्या निकलेगा? या तो सिल्क वर्म जिसे हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. और वो सिल्क वर्म धीरे धीरे अपने आसपास एक लेयर बना देगा विच इज़ नोन एज कुकून. सो कुकून विद डेवलपिंग मोथ. जो एफ वाला डायग्राम है वो आपको दिख रहा है, वो क्या है? वो जो मोथ, सिल्क मोथ है उसके आसपास जो कुकुन की एक लेयर बनी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे. तो इस टाइप की उसकी लाइफ हिस्ट्री होती है. सो हमने क्या पढ़ा कि जब कुकुन सिल्क मोथ ने अपने हेड का मूवमेंट किया तो उसमें से एक फाइबर सिक्रीट हुआ जो किसका बना हुआ था? प्रोटीन का. विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. जो फाइबर सिक्रीट हुआ था, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा फिर वो उसके बाद हार्ड हो जाएगा और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा. और धीरे धीरे कैटरपिलर क्या करता है? वो पूरी तरीके से अपने आप को वो सिल्क फाइबर में कवर कर लेता है और प्यूपा स्टेज में चला जाता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकून. और जो उसको कवर किया हुआ है वो क्या है? कुकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून. और धीरे धीरे जब कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में है, अब वो प्यूपा से मोथ बनेगा और वो उसकी जो लाइफ स्टेज है वो कुकून के अंदर ही होगी. वो कुकून के अंदर ही प्यूपा से मोथ बन जाएगा. सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ. सो सिल्क फाइबर्स हमें किस लिए काम आते हैं? फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ. सिल्क क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील.
तो सिल्क आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम स्टील के थ्रेड को लें और उसे कंपेयर करें तो सिल्क यार्न भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो द सिल्क यार्न और अ थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. तो हमें वो जो सिल्क यार्न या फिर हम उसे थ्रेड बोलते हैं, तो वो हमें किससे मिला? उस कुकून से मिला. किसके कुकून से? जो सिल्क मोथ का कुकून था. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न देयर येल्थ इज डिफरेंट इन टेक्सचर, दैट इज कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी. सारे सिल्क मोथ अलग अलग होते हैं और वो जिस टाइप का सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं वो भी अलग होता है. उनका टेक्सचर यानी उनका कलर क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा. देन उनकी थिकनेस अलग होगी, उनकी स्मूथनेस यानी वो कितना ज़्यादा शाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनमें डिफरेंट होती है. थस इसीलिए तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोका सिल्क, तो ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ. इनको नाम क्यों अलग अलग दिया गया है? बिकॉज ये हमें अलग अलग मोथ से मिलता है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. और जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कॉमन सिल्क मोथ है, वो हमें मलबेरी सिल्क मोथ से मिलता है. उसका सिल्क फाइबर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लस्ट्रस यानी बहुत ज़्यादा चमकेगा, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी होगी, एंड उसको हम अलग अलग कलर्स में भी डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर उसमें हम चढ़ा सकते हैं. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. हमारे इंडिया में सेरीकल्चर का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है. बहुत सालों से लोग ये सेरीकल्चर को एज ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करते आ रहे हैं. इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है. एक्सपोर्ट करना यानी इंडिया से वो बाहर भी भेजता है उसे बेचने के लिए. नाउ एक्टिविटी 3.5, collect pieces of silk cloth of various type and paste them in your scrap book. आपके पास कोई भी स्क्रैप बुक होगी या फिर साइंस की नोटबुक होगी, तो उसमें क्या करना, अगर आपके घर में कोई भी सिल्क का कपड़ा है तो उसमें से थोड़ा सा वो सिल्क क्लॉथ लेके उसमें पेस्ट कर देना. यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप अमॉन्ग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस. यानी ये तो हमें टेलर के पास भी मिल जाएगा. जो उसके पास बेकार के क्लोथ्स पड़े रहते हैं उसमें से हम कुछ उठा के लेके आ सकते हैं. सो टेक अ हेल्प ऑफ़ योर मदर. अपनी मदर की हेल्प लो, आंट की हेल्प लो, और जो सिल्क हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. सच एज मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क. तो ये सारे सिल्क को हम तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब हमारे पास वो क्लोथ होगा. Compare the texture of this silk with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various type of silk. और हमें फिर ये कंपेयर करना है कि कौन सा सिल्क है, उसका कपड़ा, उसका जो फाइबर है वो थिक है, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, कौन सा ज़्यादा लस्ट्रस है, चमक रहा है. तो ये सब चीज़ें हम तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब हमारे पास सिल्क क्लॉथ एक्चुअल में होगा. एक्टिविटी 3.6, सो टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड. आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है जो प्योर सिल्क थ्रेड होना चाहिए. उसे हमें बर्न करना है यानी जलाना है. बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली. उसको बर्न करना है. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आपको जब हमने उसे जलाया तो उसकी स्मेल में कुछ नोटिस किया आपने? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of the pure silk? Can you explain why? तो उसकी जो स्मेल होगी, जो हम वूल की बर्न करने की स्मेल है, वो टोटली डिफरेंट होगी जो हमारा प्योर सिल्क को हम अगर जलाते हैं तो, या फिर हम कोई आर्टिफिशियल सिल्क या लेके जला रहे हैं तो भी उसकी स्मेल
हमारे जो प्योर सिल्क है उससे अलग होगी. टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक्टिविटी 3.7. सो इन दिस एक्टिविटी आपको बस इतना करना है, जो आपको फ़ोटोज़ मिली थी ऑफ दी साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल पे एक पिक्चर भेजा था आपको एज अ होमवर्क, तो वो आपको साइंस नोटबुक में ड्रॉ करना है. दैट्स इट. बाकी आपको इसमें से कार्डबोर्ड में या फिर चार्ट पेपर में कुछ भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है.